अधिकांश धरने प्रदर्शनों में ये नारा अक्सर सुना जाता है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दमन में कितना दम है तेरे, देख लिया है देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे बहुत से नारे अक्सर सुनने को मिलती है। इतिहास गवाह है और ये माना भी जाता है कि सत्ता जब जब डरती है तो वो जनता को दबाने लगती है, या फिर यूं भी कह सकती है कि डराने लगती है। और इसके लिए सत्ता अपनी ताकत का दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकती। बुद्धिजीवियों का मानना है कि सत्ता चाहे राजशाही की हो, किसी तानाशाह की हो, या फिर लोकतांत्रिक की व्यवस्था की क्यों ना हो, अक्सर देखा गया है कि सत्ता या सरकारें अपनी सुरक्षा व हितों में ही अधिकतर कानून बनाती आई हैं। जनता के अधिकारों, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा व हित में बहुत कम कानून बनाती है। यही वजह रही है कि समय समय पर जनता ने अपनी ही शासन तंत्र के खिलाफ विद्रोह तक किए है। फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति से लेकर अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को हम इसी रूप में भी देख और समझ सकती है। इसी को लेकर हमने ये विशेष वीडियो बनाने का छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें लोकतंत्र पर पहरा या जनता की पुकार की व्याख्या करने का प्रयास किया है। क्योंकि जैन जी आंदोलन के बहाने आज देश में सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि आखिर लोकतंत्र पर पहरा या जनता की पुकार, दोनों में कौन जीतता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या है लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है या सत्ता की खामोशी? अब इस विषय पर देश के जैन जी ने अपनी आवाज बुलंद तो कर दी है और उसके साथ देश का जैन अल्फा भी अब सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई देने लगा है। लेकिन क्या देश के इस जैन जी व जैन अल्फा की आवाज अब देश की गूंगी बहरी सरकार सुनेगी, या अपनी थकाओ बगाओं की नीति से जैन जी व जैन अल्फा की भी खामोश कर दिया जाएगा? क्योंकि सरकार व उसके भक्तों को विरोध, अब अधिकार कम और अपराध ज्यादा दिखाई देने लगा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जैन जी आंदोलन सिर्फ युवाओं का आंदोलन है या व्यवस्था से जवाब मांगती एक नई पीढ़ी की दस्तक? आज देश में यही बहस है। एक तरफ सड़कों पर अपनी बात कहने की कोशिश करते लोग हैं, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का हवाला देती सरकारें और प्रशासन। धारा 173 लगाकर किसी भी मांग को लेकर उठ रही आवाज को दबाना है। सवाल ये नहीं कि कानून लागू होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या कानून जनता की आवाज सुनने का रास्ता बन रहा है या उसे रोकने की दीवार? भारतीय लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ मतदान नहीं, बल्कि संवाद भी है। संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून उचित प्रतिबंधों की भी अनुमति देता है। असली चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की है। लेकिन जब किसी विरोध पर प्रतिबंध लगती है, इंटरनेट बंद होता है, बैरिकेड खड़े होती है या प्रदर्शन सीमित किए जाते हैं, तब बहस तेज हो जाती है कि क्या ये आवश्यक प्रशासनिक कदम है या लोकतांत्रिक असहमति पर दबाव। जैन जी आंदोलन से जुड़े युवा कहते हैं कि वे रोजगार, शिक्षा, पारदर्शिता और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वे चाहती है कि उनकी बातें सुनी जाए। वहीं प्रशासन की पक्ष की किसी भी विरोध को कानून के दायरे में रहना होगा और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि किसी प्रदर्शन में अव्यवस्था की आशंका हो तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब ये कैसे और किन मापदंडों पर ये कौन तय करता है कि क्या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है? कुल मिलाकर विरोध को दबाने व भगाने का सरल व सीधा सा तरीका ही कहा जा सकता है। दोस्तों, आज देश में यही सबसे बड़ी बहस है कि देश में असहमति पर पहरा क्यों। इसी विषय पर कुछ सवालों पर हमें आपके सुझाव व कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके सुझाव व कमेंट हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेंगे। लोकतंत्र में सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत करता है या सरकार को चुनौती देता है? क्या असहमति लोकतंत्र की ताकत है या व्यवस्था के लिए जोखिम? दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं पर अपनी राय व कमेंट
जरूर दे दीजिए। हमेशा कई बड़े बदलाव जनता की आवाज से आई है और इतिहास ये भी कहता है कि हर लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से तय होती है कि वह असहमति को कैसे चुनता है और संभालता है। आज जेन जी आंदोलन एक नाम भर नहीं बल्कि उस पीढ़ी का प्रतीक बन चुका है जो जवाब चाहती है। दूसरी ओर सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि इन दोनों उद्देश्यों को सरकार कैसे पूरा करती है। तो फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।